We are discussing about the preparation of salts, water soluble salts. Yesterday हमने वो जिसे excess matter कहते हैं उसके थ्रू कुछ salts prepare किए थे. ये था homework. पहले homework discuss करेंगे फिर आगे जाते हैं. सिल्वर नाइट्रेट, वो कह रहा था, क्वेश्चन ये था कि आपने सिल्वर नाइट्रेट की प्योर ड्राई क्रिस्टल्स प्रिपेयर करने हैं. सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3. तो कैसे प्रिपेयर करेंगे प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जी? आप कहते हैं जी सबसे पहले तो केमिकल सिलेक्ट करने. कौन कौन से दो केमिकल होंगे? नाइट्रिक एसिड को देख के क्या पता चलता है कौन सा एसिड होगा? नाइट्रिक एसिड. और Ag का क्या होना चाहिए? ऑक्साइड. Ag क्योंकि +1 होता है तो ये ऑक्साइड सॉलिड हो जाएगा लाइक दिस, क्योंकि वो -2 होता है. और फिर आपने इसकी इक्वेशन पूछी बच्चे, जब भी ये रिएक्ट करेंगे Ag किसको डिस्प्लेस करेगा? H को. ये तो सिखाई हुई है ना. तो क्या बन जाएगा? AgNO3. एक्वस होगा ये प्लस H2O. नहीं, उसको फिर बैलेंस कर लेते हो तो 2Ag कर दो फिर 2NO3 कर दो. अब आपको तरीका क्या है? तरीका सबका एक ही आपको प्रोसीजर लिखवाया है. इसको काइंड ऑफ एक्सेस मेथड कहते हैं. तो आप कहते हैं जी सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ऐड एक्सेस ऑफ Ag2O. Ag2O को एक्सेस को ऐड करो इन नाइट्रिक एसिड. फिर वही वार्म द मिक्सचर. फिर इक्वेशन नीचे लिखनी होती है, वो हमने लिख ली. फिर क्या कहता है? फिल्टर टू रिमूव excess of Ag2O. Okay. नहीं, पानी तो नहीं हटाना है. ये देखो, ये नाइट्रिक एसिड है, ये पानी में डिसॉल्व हुआ हुआ. आप ऐसे इमेजिन करो कि ये जो नाइट्रिक एसिड है ये पानी में ही है. तो जब आपने इसमें सिल्वर एक सॉलिड डाला तो उसने इसके साथ रिएक्ट किया, तो जो सोल्यूशन सॉल्ट बना वो उस पानी के अंदर ही बना ना. ये ऐसे ही आपने पानी के एक जग के अंदर थोड़ा सा सॉलिड डाला, उसके अंदर ही रिएक्शन हुआ, जो नया सॉलिड बना वो उसके अंदर ही बना. तो वो पानी में डिसॉल्व था ऑलरेडी ना. फिल्टर किया है, फिल्टर से डिसॉल्व चीज तो नहीं निकलती ना. फिल्टर से वो निकलती है जो डिसॉल्व ना हो पानी के. ओके. सो आपने उसको निकाल दिया. राइट. नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ Ag2O. ओके, उसको रिमूव कर लिया हमने. व्हाट नेक्स्ट? यस, हीट द फिल्ट्रेट up to the point of. Yeah. और फिर allow the crystals to cool down and dry. और क्या कर लें? उसको ड्राई कर लें. गॉट इट? ये तो हो गया बच्चों कैसे प्रिपेयर करना है सॉल्ट को. अगर वाटर सॉल्युबल होगा तो उसका तरीका आपको बताया. इज इट क्लियर नाउ? ओके, अब इसी को आगे लेके चल रहा हूं. तो एक और है, कहता है प्रिपेयर ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. क्या सोडियम क्लोराइड एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है?
Yes, all the group 1 salts are water soluble. मैं बता रहा हूं, this is information. तो स्टार लगा के लिखिए, if water soluble salt हो contains group 1 metal like lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. अगर इनमें से कोई हो, ग्रुप 1 इसका कोई सॉल्ट हो, वह तो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, लेकिन फिर एक और मेथड अप्लाई करना है, देन नॉट एक्सेस मेथड, जिसको ऊपर को हम एक्सेस मेथड कह रहे थे, जिसमें एक्सेस में वो ऑक्साइड डालते थे, नॉट एक्सेस मेथड, यूज टाइट्रेशन मेथड. यस, अब आ जाते हैं ये टाइट्रेशन मेथड क्या है. तो आपको पॉइंट समझ आ गया कि अगर आपका सॉल्ट वाटर सॉल्युबल है लेकिन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम ब्रोमाइड, तो आपने एक और मेथड यूज करना है. बच्चों करते पे एक और मेथड आपने यूज करना है जिसे क्या कहते हैं, सॉरी, एक और मेथड आपने यूज करना है जिसको आप क्या कहते हैं, टाइट्रेशन मेथड. अब ये क्या है और क्यों यूज करना है. मिसाल के तौर पे आपको कहा गया सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर करो, NaCl. अब क्या ये ग्रुप 1 सॉल्ट है, हम कहते हैं हाँ ग्रुप 1 सॉल्ट है. कौन को केमिकल चाहिए होंगे, देखो बच्चों वही पुराना तरीका है, सोडियम क्लोराइड को अगर प्रिपेयर करना है तो क्या चाहिए होगा, नहीं एक एसिड कौन सा होगा, HCl होगा, ऐसा ही है. और हमें साथ क्या लेना होगा, व्हाट एल्स. यस, अब आप कहते हैं जी, पहले हम कहते थे सोडियम ले सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इस केस में सिर्फ आपको उसका हाइड्रोक्साइड ही लेना है, यानी जो ग्रुप 1 है आप वो मेटल भी नहीं ले सकते, उसका ऑक्साइड भी नहीं, कार्बोनेट कार्बोनेट भी नहीं, क्या लेना होगा, उसका हाइड्रोक्साइड. और इसका हाइड्रोक्साइड आगे से वाटर सॉल्युबल भी होता है, यानी दिस टाइम पहले पाउडर को डाल रहे थे ना लिक्विड के अंदर, अब आप कह रहे हैं ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन है. सो बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स टू एक्वस सॉल्यूशंस, टू लिक्विड्स को आपस में मिक्स कर रहे हैं अभी, दो एक्वस सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर रहे हैं. यस, हमेशा. तो याद रखें टाइट्रेशन मेथड में, और ये कब अप्लाई होगा, जब ग्रुप 1 सॉल्ट प्रिपेयर होगा. So whenever group 1 water soluble salt is prepared, titration method is applied, and in titration method only metal hydroxides are taken. Okay, in titration method only, मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं, metal hydroxides, only group 1 metal hydroxides, group 1 metal हाइड्रोक्साइड, जिसको आप एल्कली भी कहते हैं, नोन एज एल्कलीज. नो, आपको डिसाइड करना, आपको देखना है कि वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है या ग्रुप 1, मतलब ग्रुप 1 है या नहीं, आपने ये देखना है कि उस सॉल्ट में लिथियम सोडियम पोटेशियम में से कोई है या नहीं है. नहीं है तो फिर एक्सेस मेथड यूज करेंगे, और अगर है तो टाइट्रेशन मेथड यूज करेंगे. ओके, और वाटर सॉल्युबल में अगले स्टेप में बताऊंगा कि कैसे पता चलता है, अभी तो मैं सारे बता रहा हूँ ना सॉल्युबल है. ग्रुप 1 मेटल हाइड्रोक्साइड्स एल्कली मिक्स्ड विद एसिड. अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गया बच्चों, दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते. पहले क्या था, एक सॉलिड था ना, तो हम एक्सेस में मिक्स करते थे, उसको फिल्टर आउट कर लेते थे जो अनरिएक्टेड था. इसमें तो अनरिएक्टेड फिल्टर नहीं होगा ना, वो तो एक्वस सॉल्यूशन है, वो तो कंटेमिनेट कर देगा सॉल्ट. तो इसमें करना यही है कि आपको इन दोनों को मिक्स करना है बच्चों. बट बिफोर मिक्सिंग आपको एक मेथड अप्लाई करना होगा जिसे टाइट्रेशन मेथड कहते हैं, which is used to determine, now listen carefully,
what volume of sodium hydroxide is needed to react with what volume of HCl. फिर वो जो वॉल्यूम्स होंगे वो लेके हमें मिक्स करने होंगे। क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे सॉल्ट प्रिपेयर करने से पहले क्या करना होगा, टाइट्रेशन करनी होगी, राइट। तो मुझे टाइट्रेशन is used to determine exact volumes of acid and alkali. Titration is used to determine the exact volumes of acid and alkali required to react with each other before mixing to prepare a salt. कहते हैं ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आपने इन दोनों को मिक्स करके जो सॉल्ट बनाना है सोडियम क्लोराइड, वो आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपको इन दोनों के एग्जैक्ट वॉल्यूम्स ना पता चल जाए कि कितना कितना वॉल्यूम चाहिए इनको रिएक्ट करने के लिए। ओके, सो व्हाट आर द एग्जैक्ट वॉल्यूम नीडेड? लुक एट दिस फॉर एग्जांपल। देखिए अब क्या करना होगा, हम एक टाइट्रेशन मेथड क्या है, अब देखें टाइट्रेशन क्या है। आपको एक लेना होगा, ग्लास ऑपरेटस होता है जिसको बोलते हैं ब्यूरेट। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूरेट। एक इसके नीचे एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। लेट से कोई भी ले सकता हूं, लेट से मैंने यहां 25 cm क्यूब NaOH एक्वस ले लिया, एल्कली को यहां ले लिया, मसला नहीं, आप एसिड को भी यहां ले सकते हैं। और कितना वॉल्यूम लिया उसका? 25। कोई भी फिक्स वॉल्यूम ले लेते हैं, अमूमन 25 ही लेते हैं। ऊपर ब्यूरेट में मैंने भर दिया HCl एक्वस को। याद रखो बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूं, मुझे क्या डिटरमिन करना है कि HCl और NaOH कितना कितना वॉल्यूम एग्जैक्टली एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, एक कतरा भी ज्यादा ना हो किसी का। तो आप कहते हैं जी उसके बाद एक चीज डालते हैं, उसका नाम है इंडिकेटर। अभी मैं नीड टू नो बेसिस पे बताऊंगा, बाद में इंडिकेटर हमने डिटेल में पढ़ना है। एक चीज उसमें डालते हैं जिसका क्या नाम है? इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करता है? वो अपना कलर चेंज कर लेगा। वो क्या करेगा? वो अपना कलर चेंज करेगा। मिसाल के तौर पे मैंने डाला मीथाइल ऑरेंज, इंडिकेटर का नाम है मीथाइल ऑरेंज। वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में येलो कलर का होता है। और जब अगर HCl आएगा ऊपर से तो वो अपना कलर चेंज करके पिंक या रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंक या रेड। अब जब आपने टैप खोली, ऊपर से HCl आया, उसने नीचे NaOH से रिएक्ट किया एक एक कतरा करके, ड्रॉप्स कम। आपको कैसे पता चलेगा कि अब सारा NaOH रिएक्ट कर गया है? कलर चेंज होगा। शुरू में कलर क्या है? येलो, इस सोल्यूशन का नीचे वाले का। इंडिकेटर के फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं, ओके। इंडिकेटर के फ्यू ड्रॉप्स डाले मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड में, वो येलो कलर हो गया, मैंने ऊपर से ब्यूरेट खोल दिया। जो ही हम डूइंग इट ड्रॉप वाइज, ताकि एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा ना डाले, जो ही सोल्यूशन का कलर चेंज हुआ, कहां से? येलो से क्या हुआ? पिंक। मैंने ब्यूरेट बंद कर दिया। दैट इज माय एंड पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट। ये वॉल्यूम मैंने नोट कर लिया कि यहां से ये कितना नीचे आया। लेट से 18 सेंटीमीटर क्यूब HCl। आप लिख क्यों नहीं रहे? कितना HCl ने नीचे यूटिलाइज किया? 18। नाउ वी हैव एग्जैक्ट वॉल्यूम्स। क्या है मेरे पास एग्जैक्ट वॉल्यूम? 18 cm क्यूब ऑफ HCl रिएक्ट्स विद 25 cm क्यूब ऑफ NaOH। तो आप कहते हैं रिएक्शन तो यही हुआ है। इधर देखो बच्चों, आप कह रहे हैं नीचे जो रिएक्शन हुआ है वो तो NaCl और H2 हो गया, तो आप कह रहे हैं सॉल्ट तो बन गया।
यही सॉल्ट हम बना रहे थे, हम कहते हैं लेकिन यहाँ यूज नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कंटेमिनेशन हुई है। किसकी कंटेमिनेशन हुई है? इंडिकेटर। तो अब हमें हमारे पास वॉल्यूम्स आ गए। कितना वॉल्यूम? 18 सीएम क्यूब। कितना वॉल्यूम? 25 सीएम क्यूब। अब दो बीकर लो जिसमें प्योर 18 सीएम क्यूब HCl के लो, और कितना इसका लो? 25 सीएम। ठीक है, विद हेल्प ऑफ पिपेट या जो भी यूज करना है। ओके, पिपेट या ब्यूरेट जो भी यूज करना है, इन दोनों को मिक्स करो, रिएक्शन होगा, सॉल्ट बन जाएगा। वो सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हुआ हुआ है, फिर वही करना है, हीट अप टू द पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी इन दोनों को मैंने यहां मिक्स किया एक बीकर के अंदर, NaCl बन गया, उसको आपने हीट अप टू द पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किया तो वो बन गया। अब जी ये तो सारा प्रोसेस जो आपको एक्सप्लेन किया है, ये सारा एग्जामिनर को नहीं लिखना। वो जब कहेगा ना सॉल्ट बनाओ, आपने ये सारा पॉइंट नहीं देना उसके अंदर। अब आपने उसके लिखना कैसे, व्हाट इज द प्रोसीजर, तो लिखिए जरा प्रोसीजर क्या लिखना होगा आपको, लिखिए जरा। इसमें मैं डायरेक्ट लिखूंगा, प्रोसीजर में लिखना है मिक्स द डिटरमिन्ड वॉल्यूम्स, determined volumes of acid and alkali. Mix the determined volumes of acid and alkali in a beaker. ये पहला स्टेप होगा। नहीं, यूजिंग टाइट्रेशन प्रोसेस, ये भी मेंशन कर देते हैं कि प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन से आपने वॉल्यूम डिटरमिन कर लिए, उनको मिक्स करना है एक बीकर में। फिर इसमें वार्म भी नहीं करना। क्यों नहीं वार्म करना? दोनों एक्वस सोल्यूशन है। आप कह रहे हैं जब आप इसको मिक्स करेंगे NaOH एक्वस प्लस क्या बन जाएगा? HCl एक्वस क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2। वार्म इसमें नहीं करना, दोनों एक्वस सोल्यूशन है। पहले एक एक्वस होता है, एक सॉलिड होता है, तो वो सही मिक्स नहीं होता है ना, सही रिएक्शन नहीं होता। ये तो दोनों एक्वस है, एक्वस सोल्यूशन रेडी टू रिएक्ट होते हैं, उनमें कोई वार्म नहीं करना। ओके, आप कहते हैं सॉल्ट बन जाएगा, उसके बाद मिक्स किया, ये रिएक्शन हुआ, हीट द मिक्सचर up to the point of crystallization, and allow the crystals to cool down. हो गया, दैट्स इट, यही तरीका है। और कभी कभी वो आपको अगर वॉल्यूम दे दे, जैसे अगर इसमें मुझे वॉल्यूम दे देता तो मैं क्या कहता कि 18 सीएम क्यूब ऑफ HCl मिक्स्ड विद 25 सीएम। टाइट्रेशन का मेथड आपने यहाँ मेंशन नहीं करना, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि कैसे करना, राइट। अब जैसे मिसाल के तौर पे, अब देखें मैं आपको कहता हूं, क्वेश्चन है प्रिपेयर ड्राई crystals of number 1 magnesium chloride and number 2 potassium chloride. मैग्नीशियम क्लोराइड एंड पोटासियम क्लोराइड। अब देखो बच्चों, ये मैंने बता दिया है कि बोथ आर वाटर सॉल्युबल,
अब आपने खुद चूज करना होगा कौन सा मेथड यूज होगा। अनिका, कौन सा मेथड यूज होगा नंबर 2 में और कौन सा मेथड यूज होगा नंबर 1? नंबर 2 को जब मैंने देखा तो उसमें एक मेटल थी पोटासियम, और नंबर 1 को देखा तो मेटल कौन सी थी? मैग्नीशियम। अगर मेटल ग्रुप 1 है, आप कह रहे हैं हाँ पोटासियम ग्रुप 1 है, पोटासियम किस ग्रुप से है? ग्रुप 1। तो फिर इस पे कौन सा मेथड लगेगा? यस, आप कह रहे हैं जी इस पे लगेगा टाइट्रेशन मेथड, जिसमें ये मुझे जरूरी है कि एक एसिड तो मेरा HCl होगा, लेकिन मेरा मेटल का क्या होना चाहिए? जरूरी है इसमें सिर्फ क्या ले सकता हूं? मेटल का हाइड्रोक्साइड। और इस केस में कौन सा मेथड होगा? एक्सेस मेथड। इसमें एसिड तो फिर वही होगा HCl, लेकिन मेटल का क्या ले सकता हूं अदर देन हाइड्रोक्साइड? कुछ भी ले सकता हूं। अब समझ आ गई, हाइड्रोक्साइड नहीं लेना, मैंने बताया था ना। तो मेटल का, लेकिन प्रेफरेबली क्या लेना होता है? ऑक्साइड। और वो किस स्टेट में होता है? सॉलिड। अब समझ आएगी बात। सो इन दोनों के, आप दोनों स्टेप्स आपको लिखवाए हुए हैं, वो आप लिख देंगे। अब अगर ये तो हो गया वाटर, इसको आप होमवर्क में लिख लें, ये कंप्लीट करना है होमवर्क में। 1 2 ये प्लीज कॉपी करें। जीशान, 3 में आपने करना है कॉपर 2 क्लोराइड, और इधर है सोडियम सल्फेट Na2SO4, और नंबर 4 है, और नंबर 5 है रुबीडियम। पीरियोडिक टेबल यूज करना है इसमें, ओके। नाइट्रेट। ये सारे प्रिपेयर ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ बोथ, नहीं, ऑल आर वाटर सॉल्युबल। क्या जाए जीशान, ऑल आर वाटर सॉल्युबल। ये आप करें। अब इसका पिक्चर लेके डाल दें ग्रुप पे। ये होमवर्क है कल के लिए। वही सारे मैथ, वही दोनों मैथड्स लिखने हैं, जिस तरह मैथड सिखाए हैं ना, वो दोनों मैथड्स लिखने हैं, ओके। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ वाटर इन सॉल्युबल सॉल्ट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्युबल इन सॉल्युबल मैं एंड पे बता दूंगा। प्रिपरेशन ऑफ वाटर इन सॉल्युबल सॉल्ट्स। अगर कोई सॉल्ट वाटर इनसॉल्युबल हो, जैसे क्वेश्चन आ गया, प्रिपेयर ड्राई crystals of prepare dry crystals of silver chloride AgCl। अब जो ही आपने देखा कि AgCl एक वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ये मैंने आपको बता दिया है। उस वक्त आपको याद होगा, आप देख लेंगे। आप कह रहे हैं अच्छा ये तो वाटर इनसॉल्युबल है। वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट जो ही प्रिपेयर करने का एक ही मेथड यूज होता है। सॉल्युबल में तो दो यूज होता है ना, कभी एक्सेस और कभी टाइट्रेशन। ओनली वन मेथड, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन मेथड। क्या नाम है इसका? टाइट्रेशन मेथड से क्या नाम आ गया? प्रेसिपिटेशन। अब जैसे प्रेसिपिटेशन मेथड में क्या करना है, ये AgCl चाहिए। एक रिएक्टेंट तो बच्चों एक तरह से एसिड ही रहेगा। जरा बताओ Cl को देख के आपको क्या लगता है कौन सा एसिड यूज होगा? इवन वाटर इनसॉल्युबल में भी आप एसिड यूज कर सकते हो, ठीक है। उसमें तो करना ही एसिड है ना, इसमें कर सकते हो। ये मैंने बोला है वर्ड, कर सकते हो। आप कहते हैं जी एक कौन सा एसिड यूज होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा केमिकल क्या यूज होगा दोस्त? जिसमें सिल्वर हो। अब पहले एक्सेस मेथड में सिल्वर का ऑक्साइड यूज कर रहे थे, टाइट्रेशन मेथड में अगर ये सॉल्युबल होता तो सिल्वर का हाइड्रोक्साइड यूज करते।
अब क्या यूज करना है? अब मेटल का सॉल्ट यूज करना है, और वो भी पानी में डिसॉल्व हुआ हुआ। यानी आपको मेटल सॉल्ट यूज करना है और पानी में सॉल्युबल हुआ हुआ। तो आप कहते हैं जी, मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक सॉल्ट जो हमेशा सॉल्युबल होता है मेटल का, वो है नाइट्रेट। किसी भी मेटल का नाइट्रेट लोगे तो हमेशा वाटर सॉल्युबल होगा। तो आप कहते हैं जी, मैं फिर सिल्वर नाइट्रेट ले लेता हूँ, और वाटर सॉल्युबल मीन एक्वस होता है। तो फिर वही टाइट्रेशन वाला प्रोसेस आ गया एक तरह से, कि दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करना है। कोई हीटिंग शीटिंग की जरूरत नहीं होगी, राइट। और इसमें कोई डिटरमिन करने की भी जरूरत नहीं है फिक्स वॉल्यूम। क्यों डिटरमिन करने की जरूरत नहीं है, मैं भी समझाता हूँ। आप जब इन दोनों को मिक्स करोगे एक बड़े बीकर में, आप कहते हैं जी ये रिएक्शन होगा। जब आप AgNO3 को मिक्स करोगे विथ HCl टू फॉर्म AgCl प्लस H2 प्लस HNO3, तो आपको पता है ये जो AgCl, इसमें क्या हुआ, आयन एक्सचेंज करने होते हैं। इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव मिल जाते हैं बच्चों, और इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव मिल जाते हैं। ये समझ आइए, जो AgCl बना है ना, ये होता है वाटर इनसॉल्युबल। क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल, एंड अपेयर्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? प्रेसिपिटेट। किस फॉर्म में अपेयर होता है? प्रेसिपिटेट। जो सॉलिड आता है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, व्हाइट PPT। इसका मतलब है जो ही आप इसको मिक्स करोगे, दो एक्वस सॉल्यूशन है ना, आपने उनको मिक्स किया, आप देखोगे पानी के अंदर एक सॉलिड आ गया, और वो सॉलिड क्या होगा? AgCl। आप कहते हैं तो बड़ा आसान तरीका है। और फिर क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता सॉल्ट, तो बस इसको फिल्टर कर लेंगे, हमें सॉल्ट मिल जाएगा, ड्राई कर लेंगे। लेकिन इसको फिर डिस्टिल वाटर से धोना भी पड़ेगा, राइट। तो आप कहते हैं जी कि मिक्स, अब प्रोसीजर बता रहा हूं, ये तो आप कहते हैं सबसे आसान हो गया। मिक्स टू एक्वियस सोल्यूशन। कौन कौन से? इस केस में AgNO3 aqueous एंड HCl aqueous। दोनों एक्वस है, वार्म भी नहीं करना। ओके, मिक्स करेंगे, आगे ये रिएक्शन लिखें, ठीक है। और फिल्टर द मिक्सचर टू रिमूव white PPT और AgCl solid formed। अब वो जो PPT ऊपर आते हैं ना, ये ऐसे ही है कि मैं, जैसे आप इमेजिन करें कि पानी के नहीं, दूध के एक ग्लास के अंदर मैंने अपना पेन डाल दिया, पेन बाहर निकालूंगा तो सॉलिड, जब आप किसी लिक्विड से बाहर निकालोगे तो उस लिक्विड के पार्टिकल उसके ऊपर लगे रह जाएंगे ना। तो मुझे इस पेन को क्या करना पड़ेगा? दूध साफ करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसको पानी से धोना चाहिए। यही हम करेंगे। जब आप ये AgCl को बाहर निकालोगे ना उस सोल्यूशन से, तो क्या होगा? उसके ऊपर वो नाइट्रिक एसिड जो इसके साथ बना है, वो देखो प्रोडक्ट में, उसके क्या लगे होंगे? पार्टिकल। तो आपको क्या करना होगा? इसको वॉश विथ डिस्टिल्ड वाटर, और हमेशा डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं लैब में। वॉश विथ डिस्टिल्ड वाटर, वॉश द रेजिड्यू, वॉश रेजिड्यू, ठीक है। और रिमूव के आगे भी लिखते हैं रेजिड्यू। ड्राई यूजिंग फिल्टर पेपर। जी, रेजिड्यू होता है ना, उसको रेजिड्यू बोलते हैं। जब फिल्टर करने के लिए जो ऊपर चीज बच जाती है उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं, राइट। विल कंटिन्यू दिस, दैट्स ऑल। थैंक यू।